मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेज में गुरुजी। बच्चों, अभ्यास प्रश्न 3.2 के क्वेश्चन चल रहे हैं कक्षा 10 के मैथ के, और ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12वां है। और कुल मिला के क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, और बिना ये क्वेश्चन देखे आप कर नहीं पाएंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़े हैं, लेकिन अगर आप इनका सोल्यूशन करेंगे तो ये बहुत ही सरल हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ज़बरदस्त क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। जो है दो समीकरण आपको दिए गए हैं, 3x माइनस वाई प्लस 7/11 और प्लस 2 बराबर 10 पहला समीकरण है, और 2y प्लस 11 x प्लस 11/7 बराबर 10 ये दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है और हमको जो है और एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए चलते हैं, ध्यान देना जरा। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या इसमें करेंगे क्या, हम देखिए यहाँ पे हम ये आपका एलसीएम है 11, और इस सम में हमको क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ देखिए जरा, 11 से आप जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 33x, क्योंकि एलसीएम सम में हमको यही लेना है। और ये देखिए माइनस आपका y ऐसा ही रहेगा, और बाहर चिन्ह माइनस का है तो अंदर का भी चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। ठीक, और यहाँ पर प्लस का आपका 2 है तो इसको उधर गुणा करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 22। ठीक, और बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, और ये आपका जो है इसमें बटे आपका हो जाएगा भी सब पूरे के बटे 11 होगा, तीनों के बटे 11 हो जाएगी। यहाँ तीनों के बटे जो है आपका 11 हो जाएगा। फिर अब देखिए 33x हो जाएगा आपका, हम सही से लिख दे रहे हैं थोड़ा, 33x माइनस वाई और माइनस 7 और प्लस आपका 22 बराबर 11 का गुणा 10 से करेंगे तो 110 हो जाएगा। 11 का गुणा जब 10 से करेंगे तो 110 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए 33x, और यहाँ पे करना क्या है आपको, 22 को उधर पहले भेज देते हैं, तो माइनस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 110 तो है ही इधर, तो ये वाला जो 7 होगा आपका -22 और प्लस क्या 7। ठीक है, जब आप 22 को 110 में 22 को घटाएंगे तो आ जाएगा 88, और 88 से जब 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा इसका 95। 33x माइनस वाई बराबर 95 कर लेते हैं। इधर जो है 110 में जब आप 22 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया, 2 गया 8, यहाँ बचा 9 में से 2 गया, ये 10 में से 8, और उसके बाद 7 जब जोड़ देंगे तो आप कितना होगा, 7 7 15 9 95। तो ये आपका 95 हो गया। ये समीकरण आपका जो है 1 बन गया है। समीकरण नंबर 1 ये बन गया आपका। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे इस वाले समीकरण को करते हैं तो सही सेम टू सेम काम यही करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका 14y प्लस यहाँ पे x प्लस 11 बराबर आप 70 कर सकते हैं, इसमें तुरंत कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए 14y, यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं। अभी हम थोड़ा सा काम बाकी रह गया। देखिए जब यहाँ करना क्या है, आपको y का मान निकाल लेते हैं हम। y उधर भेज दे रहे हैं, ठीक है, y को इधर बराबर के भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, y बराबर आपका क्या हो गया 33x माइनस 95। ये y बराबर आपका निकल जाएगा। ये हमको करना था यहाँ पे। तो ये अब आपका समीकरण नंबर 1 बन गया है। चलिए समीकरण नंबर 1 बना दिया हमने। या भी आप समीकरण नंबर 2 कर लीजिए, 1 2 ये हो जाएंगे, समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण नंबर 3, चलिए अब यहाँ देखिए 14y फिर करिए, 14y ये है ही, 14y है ही, तो अब प्लस का आपका क्या हो जाएगा 11 इसमें, और 11 के बाद आप जब उधर इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 में 11 घटा दीजिए आप, तो ये 14y और प्लस 14y, यहाँ पे x करना भाई, यहाँ पे x है तो x है, तो प्लस का x बराबर आप 70 में जब 11 घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, और 6 में से 1 गया 5 59। ठीक, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण आपका 4 बन गया है। ये समीकरण आपका
4 बन गया है। तो यहीं पर हम मान अब रख देंगे y का मान। यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में y बराबर 33x माइनस 95 33x माइनस 95 रखने पर, ठीक है। तो रखने पर रखिए, तो रखने पर देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 14y y का मान है, तो यहाँ पे y की जगह हम गुणा अब रखने जा रहे हैं 33x, तो 33x है, अब बड़ा लिखते हैं, गुणा 33x माइनस 95, ये आपका y की जगह पे हो गया है। अब इसके बाद प्लस x हो जाएगा और बराबर आपका क्या हो जाएगा 59। इसको हल कर लेते हैं। तो 33 का गुणा आप करेंगे, हम 14 का गुणा 33 से कर लेते हैं। तो चलिए देखिए 14 करेंगे तो 14 तियाँ 42 के 2 हो जाएगा, और 14 तियाँ 42 और 42 4 ये 46 हो जाएगा, ये 46 x हो जाएगा। फिर 14 का गुणा 95 से करेंगे तो माइनस का क्या होगा 14 पंचे 70 के 0, 14 पंचे 70 के 0 और 14 9 या 126 और 126 और 7 अगर आप जोड़ते हैं तो 7 7 11 के 3, ये 1330 हो जाएगा आपका। फिर से एक बार गुणा कर लेते हैं, 14 तियाँ 42 के 2 हासिल आपका 4 आएगा, और 14 तियाँ 42 और 4 46, ये हो गया। और इसका गुणा करते हैं 14 पंचे 70 के 0 हासिल 7, और उसके बाद 14 9 126 और 126 में आप 7 जोड़ेंगे, 7 6 11 3 1, और ये वाला प्रतिशत सही है। और फिर आपका क्या है प्लस का x बराबर आपका क्या हो जाएगा 59। तो अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए ये वाला x है और ये वाला x है, तो 463 x हो जाएगा, और बराबर आपका क्या हो जाएगा 59 उधर है, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 1330। तो x बराबर अब आप कर लीजिए, यहाँ पे x बराबर क्या है, इनको दोनों को जोड़ लिया जाए, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1330 है, उसके बाद आपका 59 है, तो ये जाएगा 9 6 5 3 8 5 3 8 और 1389। x बराबर यहाँ पे 463 x बराबर आपका कितना हो जाएगा 1389, ठीक है 1389 ये हो गया। अब x बराबर आप देखिए जरा यहाँ पे 1389 बटे कितना हो जाएगा आपका 463। अब 463 का हम भाग इससे कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए भाग कर लेते हैं इसका, यहाँ पे भाग कर लेते हैं, तो 463 भाग हम देंगे 1389, तो देखिए भाग करेंगे 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 से आगे ना जाए, 4 दूना 8 4 3 12, तो 3 बार में जाने की संभावना है, तो देख लेते हैं एक बार 3 से 3 तरह का 9 और 36 का 18 के 8 और 4 3 12 1 13, पूरा पूरा कट जा रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे काट देते हैं 3 बार में, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 ये हो जाएगा, ये x बराबर आपका 3 निकल गया है, ठीक है। अब हम समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान रख देते हैं इसका x का, तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 में x बराबर 3 रखने पर, ठीक है x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ रख देते हैं जरा y बराबर आपका क्या है, समीकरण क्या है ये y बराबर 33x है और माइनस कितना है 95, ये समीकरण आपका 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर अब आप रख दीजिए, तो y 33 और गुणा आपका 3 हो जाएगा और माइनस 95, ठीक है। y बराबर अब आप क्या होगा 3 तरफ का 9 3 तरफ का 9 और 95, जब आप y बराबर यहाँ क्या करेंगे 9 99 95 घटा दी, 9 में से 5 गया 4, तो y बराबर आपका 4 हो जाएगा, y बराबर 4 और x बराबर 3, ये इसके आंसर हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बड़ा था और इसको हल करने का तरीका थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक एक क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे और जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, बोर्ड परीक्षा बहुत अच्छे नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।